इस वीडियो में हम PHP के कुछ इनबिल्ट एरे फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास कुछ 5 या 6 नंबर्स का एरे हो गया है। नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग्स, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं इन एरे से। इन एरे बूलियन फंक्शन है, चेक करता है नीडल हे स्टैक, यानी नीडल हे स्टैक में है या नहीं। नीडल यानी जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, हे स्टैक यानी वो एरे जिसमें सर्च करनी है। अगर नीडल हे स्टैक में मिलती है तो ट्रू रिटर्न करता है ये फंक्शन, अदरवाइज फॉल्स। जैसे मैं अगर इसको कहता हूँ कि मुझे 40 ढूंढना है, किस में ढूंढना है, मुझे $ARR में ढूंढना है। अगर $40 ARR में मिलता है तो हम कहेंगे कुछ करिए, अदरवाइज कुछ करिए। एल्स में हम कह देंगे नॉट फाउंड। सिंपलेस्ट ऑफ द फंक्शंस। इसका आंसर आप समझ ही रहेंगे क्या आएगा, नॉट फाउंड। 40 नहीं है, 41 ज़रूर है। अगर मैं 41 लिखता हूँ तो हम इफ कंडीशन को ट्रू मानते हुए फाउंड आ जाएगा। ये 4 फंक्शन है, एरे पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट, डील करते हैं एरे की वैल्यूज़ को, एरे में वैल्यूज़ इंसर्ट या एरे में से वैल्यूज़ रिमूव करने से। पुश का काम है एरे के लास्ट में वैल्यूज़ ऐड करना। एरे पॉप किसी भी एरे के लास्ट से एक सिंगल वैल्यू को रिमूव कर सकता है। इनका यूसेज हम देख लेते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है एरे पुश, वो एरे जिसमें आपको कुछ काम करना है, एंड वेरिएबल्स या वैल्यूज़ जो आपको उस एरे में इंसर्ट करनी है। सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हैं आप, से मैंने कह दिया 100। ये 100 जब मैं $ARR को प्रिंट कराऊंगा आपको लास्ट में एडेड दिखाई देगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था एरे को इको नहीं करा सकते, इसलिए प्रिंट आर देखेंगे आप। 8वीं वैल्यू जुड़ गई है, वो जो कि है 100। एरे पुश जहाँ लास्ट में वैल्यूज ऐड करता है, इसका ऑपोजिट है एरे पॉप। ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन से एरे में से आपको वैल्यू रिमूव करनी है, कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। एरे पुश जहाँ मल्टीपल वैल्यूज डाल सकता है एक ही बार में, एरे पॉप एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकता है। जब हमने एरे पॉप कर दिया तो जो 56 है लास्ट वैल्यू जो है, यानी वो आप देखेंगे रिमूव हो गई है 2, तो हमारी लास्ट वैल्यू बन गया है ये नंबर। एरे पॉप के थ्रू अगर आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कराना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह करा सकते हैं। तो लास्ट में जिस सीक्वेंस में आपने दी है उस सीक्वेंस में वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। पुश और पॉप जहां एरे के लास्ट से डील करते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट डील करते हैं एरे बिगिनिंग से। शिफ्ट का काम है शुरुआत में वैल्यू इंसर्ट करना, अनशिफ्ट का काम है शुरुआत से वैल्यू रिमूव करना। मतलब पुश जहाँ लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करता है, शिफ्ट शुरुआत में। पॉप लास्ट से वैल्यू निकालता है, अनशिफ्ट शुरुआत से वैल्यू निकालेगा। एरे रिवर्स जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक लेता है, हमें इसी को प्रिंट आर कराना रहेगा। जो वैल्यूज हमने डाली थी, 10 फर्स्ट वैल्यू था एंड 56 लास्ट वैल्यू था, वो अब जस्ट ऑपोजिट हो गया है। एक फंक्शन है एरे स्प्लाइस। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने 4 फंक्शंस देखे, पुश, पॉप, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, एरे स्प्लाइस इन चारों फंक्शंस का काम बड़ी अच्छी तरीके से खुद ही कर लेता है। कैसे, वो हम देखते हैं।
एरे स्प्लाइस मिनिमम से मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। वो एरे इनपुट यानी वो एरे जिसमें आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है कुछ भी, एंड ऑफसेट, ऑफसेट यानी स्टार्टिंग इंडेक्स या स्टार्टिंग की, जहां से आपका ऑपरेशन शुरू होगा। एरे स्प्लाइस एक्चुअली करता क्या है, एरे स्प्लाइस किसी एरे के शुरुआत में वैल्यूज ऐड कर सकता है, लास्ट में ऐड कर सकता है, शुरुआत से वैल्यू रिमूव कर सकता है, एंड से वैल्यू भी रिमूव कर सकता है। यानी कि ये पुश पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट काम तो सबका ही कर सकता है। इनके अलावा एरे स्प्लाइस वो काम भी कर सकता है जो वो चारों नहीं कर सकते, यानी कि एरे के बीच में कहीं ना शुरुआत ना एंडिंग, एरे के बीच से वैल्यूज हटा भी सकता है, वैल्यूज ऐड भी कर सकता है या रिप्लेस भी कर सकता है। मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये एरे, जिस एरे में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑफसेट यहाँ आता है इंडेक्स यानी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी कि इस इंडेक्स से आपको ऑपरेशन शुरू करना है, या ऐसे कहूँ इस इंडेक्स से पहले जो भी वैल्यूज हैं वो अनचेंज रहेंगी। जैसे हमारा एरे है ये, इसमें 7 वैल्यूज हैं, मुझे ये कहना है कि यहाँ 55 और 11 के बीच में मुझे अगर एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये काम अब पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट के बस का नहीं था, यहाँ पे एरे स्प्लाइस ही लगेगा। मुझे कहना है यहाँ यानी 55 के बाद, या ऐसे बोलो 11 की जगह पर वैल्यू इंसर्ट होगी 11 के आगे। 11 का इंडेक्स है 4, सॉरी 11 का इंडेक्स है 3, यह है 0, यह है 1, यह है 2। इन तीनों को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें 3 इंडेक्स पे चाहिए जो भी काम करना है, तो ऑफसेट हो जाएगा हमारा 3। बट केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपने कहा थर्ड इंडेक्स पे कुछ करना है, क्या करना है वो बताना पड़ेगा। एरे स्प्लाइस और आर्ग्यूमेंट भी लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट था वो था इनपुट, इनपुट एरे, ऑफसेट, देन अगर आपको वैल्यूज डिलीट करनी है उस पोजीशन से, उस ऑफसेट, उस इंडेक्स से, तो कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है उनका नंबर, उनकी संख्या आएगी। अगर एक वैल्यू डिलीट करनी है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 वैल्यू डिलीट करनी है 2, 3 वैल्यू डिलीट करनी है 3। मतलब अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है थर्ड पोजीशन, यानी कि यहाँ से एक वैल्यू दैट इज 11 डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने नीचे लिखा होता 2 तो ये 2 वैल्यूज डिलीट हो जाती हैं, 3 तो ये, 4 तो ये, सो ऑन। मुझे हालांकि कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, मैंने कहा 55 और 11 के बीच में ऐड होगा वैल्यूज। तो एरे स्प्लाइस का जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है वो होता है वैल्यूज क्या ऐड करनी है। तो मैं कह देता हूँ 100 जो है वो ऐड हो जाएगा। ये करने के बाद अगर आप प्रिंट आर कराएंगे एरे को, तो आप देखेंगे 100 जहाँ हमें चाहिए था 55 एंड 11 के बीच में, वहाँ पे आ गया है। अगर मुझे ऐसा करना होता 11 हटा के 100 चाहिए होता तो मैं इसको 1 कर सकता था। अगर मुझे चाहिए था 11 एंड 53 दोनों हट जाए और उसकी जगह सिर्फ 100 आ जाए तो ऐसे, या मुझे चाहिए होता 11 एंड 53 दोनों की जगह मुझे 2 अलग अलग नंबर चाहिए थे, यहाँ 12 और यहाँ 54। तो देखिए क्या होता है, मैंने कहा $ARR में काम करना है, थर्ड पोजीशन या थर्ड इंडेक्स से काम शुरू करना है। थर्ड इंडेक्स से शुरू करते हुए 2 वैल्यूज मुझे डिलीट करनी है, उनका रिप्लेसमेंट जो मुझे यहाँ लिखना होगा। बट एरे स्प्लाइस जो है मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 ही आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। अभी तक जो हम करते आए थे कि मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको डालनी है तो आप कॉमा लगा के डाल दें, एरे स्प्लाइस में ये चीज़ नहीं चल पाएगी क्योंकि ये 5 आर्ग्यूमेंट हो गए, एरे स्प्लाइस एटमोस्ट 4 आर्ग्यूमेंट ले सकता है। कोई बात नहीं, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, इन दोनों नंबर्स को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में भेज दिया हमने। सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल हैविंग मल्टीपल वैल्यूज ही एरे था, यानी हमने इसको एक एरे बना के पास कर दिया। फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज एन एरे जिसके अंदर पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा 12 एंड यहाँ आ जाएगा 54, कुछ इस तरीके से एरे स्प्लाइस इस तरीके से काम करता है। एरे स्लाइस का काम है किसी एरे में से कुछ एक वैल्यू, 2 वैल्यू या कुछ वैल्यूज को निकाल के आउटपुट में दे देने का। वो आपके लिए एज एन असाइनमेंट हम छोड़ रहे हैं।
सॉर्टिंग हमेशा से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। PHP में एरेज को सॉर्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। अगर जिस एरे को आप सॉर्ट कर रहे हैं वो एक इंडेक्स्ड एरे है, इंडेक्स्ड एरे जिसमें कि इंडेक्सेस सिस्टम डिफाइंड होते हैं, 0 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होते हैं, उस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपके पास दो तरह के फंक्शंस हैं, एक है सॉर्ट और एक है आर सॉर्ट। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, आर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। ये हमने क्या कहा, हमने कहा $ARR को सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा नंबर देन बड़ा नंबर, और फिर उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर दीजिए। अभी जो हमारा एरे है वो रैंडमली चल रहा है, नंबर्स कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट के आ रहे हैं। अगर जब हमने इस पर सॉर्ट अप्लाई किया, हाँ ओके ओके ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एरे सॉर्ट होके असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े ऑर्डर में सॉर्ट होके हमको मिल रहा है। लेकिन 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 अभी जो हमने एक चीज़ देखी वो भी समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। हमने पहले ऐसा किया था, हमने कहा $ARR जो हमारा इनपुट है उसे सॉर्ट कर दीजिए और जो सॉर्टेड चीज़ है उसे प्रिंट कर दीजिए। ये हम कहना चाहते थे, या हमारे हिसाब से हमारा कोड ये बोल रहा था सिस्टम को। आउटपुट में आना चाहिए था एक सॉर्टेड एरे, हमें दिख रहा है सिंपल 1। 1 का मतलब यहाँ है ट्रू कि एरे सॉर्टिंग हो चुकी है, बट हमें क्यों नहीं दिख रही। देखिए अभी तक जो फंक्शंस थे, जो हमने फंक्शंस ऊपर पढ़े हैं, वो सारे फंक्शंस ओरिजिनल एरे जो उन्हें एज अ इनपुट पास किया जाता है उसमें चेंज ना करके इंटरनली उसकी एक कॉपी बनाते हैं, उसमें चेंज करते हैं, यानी ओरिजिनल एरे जो है वो अनचेंज रहता है। सॉर्ट के जो फंक्शंस हैं, सॉर्ट, आर सॉर्ट एंड सो ऑन, वो उस इनपुट एरे की कॉपी ना बना के उसी एरे में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं कि सॉर्ट करिए $ARR को, जो आउटपुट निकले उसे प्रिंट करें, ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे। बट चूंकि सॉर्ट फंक्शन कॉपी नहीं बनाता है इनपुट एरे की, ओरिजिनल एरे में ही चेंज करता है। अगर आप ये प्रिंट करा के देखेंगे तो वो आपको देगा इसका रिजल्ट, सॉर्टेड एरे नहीं, इस फंक्शन का रिजल्ट जो कि आ रहा है ट्रू 1। ट्रू का मतलब है कि सॉर्टिंग हो चुकी है। बट तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, हमें पहले एरे को सॉर्ट करने देना है PHP को, ये हमने कह दिया। इसके बाद हमें ये कहना है अब ओरिजिनल जो एरे है $ARR, सॉर्ट के आउटपुट को नहीं, ओरिजिनल जो एरे है $ARR उसे आप प्रिंट कर दे कि ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस हो चुके हैं। आर सॉर्ट इसे रिवर्स में प्रिंट करेगा, यानी कि 56 आपको सबसे पहले दिखाई देगा एंड 2 लास्ट में दिखाई देगा। अगर इंडेक्स एरे है तो सॉर्टिंग के लिए दो फंक्शंस ही काफ़ी हैं, लेकिन जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एरे एसोसिएटिव भी हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इंडेक्स या की यूज़र डिफाइंड होती है। जब बात आ जाती है एसोसिएटिव एरे की, तो आपके पास 4 और फंक्शन सॉर्टिंग के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ एसोसिएटिव एरे आ जाते हैं, यानी कि वहाँ इंडेक्स 0 1 2 3 4 ना होके कुछ भी हो सकता है, कुछ नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, यूज़र डिफाइंड है, हो सकता है मीनिंगफुल भी हो सकता है मीनिंगफुल ना। एसोसिएटिव एरेज के केस में आपके पास दो कंडीशन आती हैं, आप एरेज को असेंडिंग या डिसेंडिंग वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट करा सकते हैं, आप एरेज को असेंडिंग या डिसेंडिंग इंडेक्सेस या कीज़ के हिसाब से भी सॉर्ट करा सकते हैं। इसीलिए एसोसिएटिव एरे के केस में हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, ए सॉर्ट,
ए सॉर्ट जो है छोटे से बड़ा असेंडिंग में सॉर्ट करेगा, किसके आधार पे, वैल्यूज के आधार पे। ए आर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में सॉर्ट करेगा वैल्यूज को। जबकि वहीं के सॉर्ट एरे वैल्यूज को नहीं, एरे कीज के हिसाब से एरे को सॉर्ट करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। एंड के आर सॉर्ट रिवर्स ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, वैल्यूज के आधार पे नहीं, एरे की कीज के आधार पे। इनकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी रहेगी। एरे मर्ज, एरे फिल्टर, एरे सम, इनके जैसे नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। मर्ज यानी 2 या 3 4 एरेज को मर्ज करके सिंगल एरे बनाना। सम, एरे के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन सबका सम प्रिंट कर देना। ये मैं एक करा के दिखाता हूँ आपको, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। एरे सम एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, एरे जिसकी वैल्यू उसको सम करके आपको प्रिंट कराना है। ऑब्वियसली एरे सम आप अप्लाई करते हैं न्यूमेरिक एरेज पे। 228 जो भी हमारे पास सारी वैल्यूज थी उन सब का, इन सब वैल्यूज का सम आ रहा है। कुछ और भी फंक्शंस होते हैं एरे में, यहाँ हमने मेजर जो फंक्शन जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं सिर्फ वही लिखे हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ और फंक्शंस जो आपको इंटरनेट पे बड़ी इजीली मिल जाएंगे उन सब की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे काम आते ही रहेंगे। थैंक यू।